सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हिंदी की कक्षा में हम विसर्ग पढ़ने वाले हैं। विसर्ग जो है आपको पता ही होगा, ये एक अयोगवा है, ना ही ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। चलिए देखते हैं विसर्ग को कैसे लिखा जाता है। ये जो हमारा अ है, जब हम इस अ के आगे दो बिंदी लगा देते हैं तो ये बन जाता है आहा। इसकी जो ध्वनि है, जो जैसे इसे बुलाया जाता है, वो आहा होती है। और विसर्ग का जो चिन्ह है वो ये दो बिंदी है। किसी भी वर्ण के आगे जब हम दो बिंदी लगा देंगे तो वो आहा बन जाएगा, विसर्ग उसे हम कहते हैं। विसर्ग जो है ज़्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। अब हम एक बार पढ़कर देखते हैं। न म आहा, नमः। इसकी आवाज़ आहा होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इसका प्रयास करेंगे। अ त आहा, अतः। प उ न आहा, पुनः। अन त त आहा, अंततः। फ ल त आहा, फलतः। म उ ल त आहा, मूलतः। श न ए आह, शनैः। सं भ व त आह, संभवतः। प र ई न आ म त आह, परिणामतः। तो आप एक बार फिर इसे बोलकर पढ़ें और इसका प्रयास करें। अब हम इसे लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला वर्ण हमारा है त, लेकिन इसके आगे जब हम ये दो बिंदी लगा देंगे तो ये बन जाएगा तह। अगला वर्ण है न अह, नह। म अह, मह। अ त अह, अतः। और आखिरी न म अह, नमः। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार अपनी किताब में लिखना है। अब हम फिर पढ़ेंगे। म आ त आ, माता पिता को नमः करो। शनैः शनैः, पाठ पढ़ो। अंततः पाठ समझो। पुनः पाठ याद करो। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर संस्कृत शब्दों में ही विसर्ग का उपयोग किया गया है। अब हम क्या करेंगे, हम शब्द बनाएंगे इसे वर्ण को मिलाकर विसर्ग से। पहला वर्ण है अ, स्वर है अ और इसे मिलाया है त अह, तह से। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? अ त अह, अतः। दूसरा शब्द है म उ ल त आह, म उ ल त आह, मूलतः। आखिरी शब्द है अंग त त आह, अंग त त आह, अंततः। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये विसर्ग समझ में आ गया होगा। इसकी ध्वनि कैसी है, इसे कैसे बुलाया जाता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। आह इसकी ध्वनि है, ये एक विसर्ग है और यह विसर्ग की
ये विसर्ग का चिन्ह है। ये जो दो बिंदी है ये विसर्ग का चिन्ह है। और जिस भी वर्ण के साथ ये दो बिंदी लग जाती है तो उसकी आवाज़ आहा बन जाती है। ठीक है। और ज़्यादातर ये विसर्ग संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इसका प्रयास करिए। धन्यवाद।